आज हमने फिर कैमरा एक्टिंग की, कैमरा ऑन एक्टिंग करना था, कैमरे के सामने एक्टिंग करना था बच्चों को। तो एक हमने वही सीन वर्क दिया था कि कैसे उसको याद करके कैमरे के सामने बोले। कुछ ने बहुत अच्छा किया, कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो उनका पर्सनल अनुभव कैसा था उस पर हम बात करते हैं। बताओ। हाय, मैं हूँ दिनेश और आज विजय सर की क्लास थी और सर ने एक छोटा सा डायलॉग दिया हुआ था। सो उसको परफॉर्म करना था। डायलॉग तो याद हो गया था बट कैमरे के सामने जाने के बाद मतलब थोड़ा हेजिटेशन भी था और कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था। सो इसकी वजह से एक्सप्रेशन भी बीच बीच में डाउन हो रहे थे। मैं मतलब कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था बट कहीं कहीं पे ड्रॉप हो रहा था, मुझे फील हुआ। क्योंकि अगर आप दो जन आप परफॉर्म कर रहे हो तो अगर आप मतलब अदर पर्सन के साथ अगर आप कनेक्ट नहीं हो पाते तो फिर वो रियल वाली फीलिंग नहीं आती है। सो बीच बीच में मेरा ड्रॉप हो रहा था। सो उसके लिए मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू सर, आज कैमरा एक्टिंग के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम है राघव और आज कैमरा एक्टिंग की क्लासेस थी। तो बाकी तो सब ठीक है, मैं मतलब पहले भी बोल चुके हैं कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे आज जहाँ तक लगा, जैसे मैंने सबका एक्ट देखा तो मुझे लगा ना कि कंसंट्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है और फोकस। अगर हम बात करते हैं ना सामने वाले से तो हमारा फोकस नहीं रहता, हमारी लाइन में ध्यान चला जाता है कि इसके बाद हमारी लाइन क्या है, क्या है, क्या है, क्या, अच्छा ये है, ये है, ये। तो हम सामने वाले की लाइन सुन ही नहीं पाते कि वो बोल क्या रही है। तो एक्शन और रिएक्शन में प्रॉब्लम चली जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सामने वाले को सुनते भी नहीं हैं और उसका क्या रीज़न, क्या क्या रीज़न बोल रही है और कुछ और बोलती है और हम कुछ और रिस्पॉन्स करते हैं। तो मेन फोकस का प्रॉब्लम है, कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है। और बाकी जो पोर्ट्रे करते हैं हम पीछे, कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, यहाँ पे ये बोलेंगे। लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं तो कॉन्शियस मतलब थोड़ा इंसान वो डर जाता है कि क्या करेंगे हम वहाँ पे। और जब पोर्ट्रे मतलब नहीं हो पाता है तो फिर एक अंदर डर भी होने लगता है कि अरे यार ये भूल गया, ये मिस हो गया। तो मतलब कुल मिला के यही चीज़ है कि अपने को मेमोरी शार्प करनी है, पहला कंसंट्रेशन अच्छा रखना है, दूसरा और फोकस जो है, फोकस हमारा हटना नहीं चाहिए कि हम सामने वाले से बात करें तो हमारी नज़र इधर जा रही है, उधर जा रही है, नीचे जा रही है, हम डर रहे हैं, अपनी लाइन का वेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इस चीज़ पे हम वर्क करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोला इसकी। क्या क्या बोला? फोकस। आपका क्या होता है ना कि जब तक फोकस नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। अब क्या होता है, कभी लाइन पे फोकस नहीं है, कभी सामने वाला कैसे है, फिर किस लाइन में उठना है। एक एक्टर को सब कुछ ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। अगर लाइन याद है, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, अगर लाइन याद है तो आपका ना फोकस लूज होगा, ना आपका कोई गलती नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ, तुमको कैसा बोला? हाय, मैं जयदीप जॉन। आज विजय सर की क्लास थी कैमरा एक्टिंग की। तो आज सर ने एक मोनोलॉग दिया था, तो मुझे तो पूरा याद हो गया। बट मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन सर ने बताया कि हाँ, तुमने यहाँ पे सही से नहीं किया, या तुम्हारे यहाँ पे थोड़ा सा डिक्शन की प्रॉब्लम थी, वॉइस की प्रॉब्लम थी। और मुझे डायलॉग पूरा याद हो गया था। और मुझे ये था थोड़ा सा फोकस भी मेरे से सही से नहीं हो रहा था कि मैं सामने में बात कर रहा हूँ, देख किधर रहा हूँ। थोड़ा ये सब पर ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैं धीरे धीरे मेरा सुधार हो जाएगा आगे से। थैंक यू। हाँ, लेकिन एक चीज था इसके में आज कि आज एक्सक्यूज नहीं दिया, लाइन याद हो गया। इसके लिए इसको ताली बजाइए कि धीरे 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 चीज डेवलप कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नमस्ते, मेरा नाम रोहन आयरे, मैं मराठी हूँ। और आज विजय सर का क्लास था। विजय सर ने एक स्क्रिप्ट दिया था। वो दिखने में तो आसान था, लेकिन जब ये अपन कैमरे के सामने किया तो कुछ लाइन भूल गए, कंसंट्रेशन नहीं था। सामने मतलब सामने क्या बोल रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन नहीं था। कब कब उठने का, कब, जैसे कि राघव भैया ने सब कुछ मतलब एडिक्शन नहीं था, जो कुछ बताया उस पर ध्यान नहीं था। तो आज थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी मेरा किधर ना किधर तो गलत हुआ प्रोनाउंसिएशन करने का। तो बस उसमें उसमें मैं सुधार लाऊंगा और सर, और ऐसे ही कोशिश करूंगा आगे। कोई नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ, चलो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रविशर। आज मेरा विजय सर की क्लास में फ़र्स्ट डे था और मैं सोचा था कि आज मैं कुछ अच्छा बेटर करूँगा फर्स्ट क्लास में। लेकिन सर ने मुझे स्क्रिप्ट दिया और मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं सब कैमरे के सामने आया ना तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो इससे मुझे पता चलता है कि हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए मुझे अब प्रैक्टिस करना होगा इस चीज़ के लिए। थैंक यू। गुड।
हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए बोलने में कितना कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा, दिल की बात बोला। मैं क्यों बार बार बुलवाता हूँ कि आप लोग क्या बोलो, वो भी एक शक्ति होनी चाहिए, आप शब्द होने चाहिए कि बोलने का। और पहला क्लास था, अच्छा करने की कोशिश किया, ठीक है। अभी मेरे को बोल रहा था उधर कि सर डांस तो मैं बहुत बढ़िया करता हूँ, बहुत स्टेज शो किया, बहुत तारीफ मिली, लेकिन एक्टिंग करते समय थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बट कोई नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। चलो नेक्स्ट। हाय, मैं राजन। आज कैमरा एक्टिंग की क्लास थी, तो कुछ सर डायलॉग दिए थे, तो याद तो कर लिया। फिर कैमरा के पीछे याद हो गया, सब एक्सप्रेशन सब आ रहा था। जब कैमरे के पास गया, कैमरे के सामने गया, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया। मतलब फोकस, डिक्शन का प्रॉब्लम है। डिक्शन के चक्कर में बहुत कुछ मिस हो जाता है। अगर डिक्शन आप नहीं सही करते हो तो फिर एक्सप्रेशन भी चला जाएगा, फोकस नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो मैं अभी डिक्शन पे काम कर रहा हूँ और अच्छा सुधार करूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड, मेहनत करो, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाय गाइस, मेरा नाम है सुमीत और आज विजय सर का क्लास था। तो एक सर ने एक डायलॉग दिया था, तो वे तो मैं याद तो कर रहा था, तो बस थोड़ा याद हो गया। तो जब मैं कैमरा के सामने गया तो सर ने मेरे को थोड़ा वे याद करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं वहाँ पर याद करने का कोशिश कर रहा था। तो मैं वहाँ पर तो अच्छे से बोल तो पा रहा था, पर हल्का हल्का मैं भूल जा रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, तुमको भी याद हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, माय नेम इज़ सूरज। सो आज थोड़ा सा अजीब सा हो गया, क्योंकि मतलब ये तो प्रॉब्लम है ही मेरा कि मैं डायलॉग याद नहीं रहते मुझे। लेकिन सीन में जाने से पहले कुछ पहले वाले सीन में कुछ हुआ था जो मुझे दिमाग में बैठ गया था मेरे, और मैं जैसे ही कैमरा ऑन हो तो मुझे हंसी आना चालू हो गया, और वो हंसते हंसते मैंने कोशिश किया मॉड्यूलेट करने का, मुझे ही मालूम है, लेकिन सबको दिख रहा था कि मैं हंस रहा हूँ। और कैसे भी कोशिश किया मैंने उसको थोड़ा शांत करने का, लेकिन मेन प्रॉब्लम यही था मेरा कि मैं डायलॉग भूल जा रहा था। और ये मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि कैसे इसको ठीक करूँ मैं। लेकिन एक जो चीज़ मेरे ध्यान में आया है वो ये है कि ये डर के कारण हो रहा है ज़्यादातर, डायलॉग भूलना। और मैंने ध्यान से देखा कि ये डर क्या है, तो कैमरे के पीछे डर नहीं रहता है, सामने आते ही डर लगता है, क्योंकि फियर ऑफ जजमेंट है ये। कहीं ऐसा लगता है कि लोग जज करेंगे, कुछ एक कहीं मैं कुछ डायलॉग एक तरह से बोलूँ या ना बोलूँ तो लोग जज करेंगे, भले ही लोग ना करें जज, फिर भी एक डर सा रहता है अचानक से। मुझे फ़िलहाल ये लग रहा है कि फियर ऑफ जजमेंट होगा आगे, लेकिन ये बात तो है कि फोकस भी थोड़ा कम है, तो ये दोनों चीज़ें ठीक करनी है मुझे। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ हाय, आज विजय सर की क्लास थी और काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ सब बहुत ज़्यादा सबका रहता है इन्वॉल्वमेंट। काफ़ी अच्छा लगा और मेरे तो काफ़ी टेक्स्ट हुए थे। तो मतलब ये था कि इसके बेचारे क्या, एक पत्नी और 10-11 पति तो उसी एनर्जी में बेचारी लगी रही। हाँ। अच्छा होता ना कि फर्स्ट एक भाई 10 लोगों का सेम चीज करना जी। और टेम्पो कैसे मेंटेन होना, तो उसने तुमने आज मेंटेन किया। जी हाँ, सर। बोलो। तो जब फर्स्ट में मैं करने लगी थी तो वो, और जब मैं लास्ट तक करने लगी उसमें डिफरेंट था। मतलब लास्ट में जब मैंने किया तो वो एकदम परफेक्शन से चीज़ें आ रही थी। फर्स्ट में जो आ रहा था वो इतना अच्छा नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब बार बार मेरा टेक हुआ तो वो चीज़ कैसे मुझे कंसंट्रेट में हो पा रही थी, एक्शन रिएक्शन हो पा रहा था, किस तरह से मैं उसमें मॉड्यूलेशन कर पा रही थी, इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। तो वो चीज़ मैंने नोटिस की कि जब मेरी बार बार टेक हुए तो प्रैक्टिस से मेरा एकदम परफेक्ट निकल के आया। तो ये चीज़ मैंने महसूस की कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं बार तो वो हो ही जाती है। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, तो वही अच्छी बात। हाँ, इसका एक बार बोलो। हाँ तो हेलो गाइस, आज विजय सर का क्लास था। तो विजय सर ने एक स्क्रिप्ट दिया, उसको याद करना था और जाके बैठकर बोलना था। तो उधर मैं जब याद कर रहा था तो मेरे को एकदम अच्छे से याद हो गया, बहुत ही अच्छे से
सब एक्सप्रेशन, कॉन्फिडेंस, एक फोकस सब था। पर जब इधर आया ना तो बड़ी बड़ी लाइन मेरे को एकदम बोलने को आ रहा है एकदम मस्त, पर ना 2-2 3-3 लाइन की ना मेरे को बोलने नहीं आ रहा था, पर तो भी मैं कॉन्फिडेंस करके बोला। और थैंक यू विजय सर। मतलब वही है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बस यही है कि आप लोग मेहनत करते रहिए और हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप लोग अच्छे से कर नहीं लोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अरे